हार गए ना मैच। तो सलाम गाइस, कैसे हैं आप लोग। इस T20 मैच जो पहला हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 110 स्कोर की है। अब इसमें बहुत से लोग कहेंगे जी 44 स्कोर फ़खर जमान का। भाई फ़खर जमान जो है ना, वो मेरे ख्याल से 0 पे आउट हो रहा था, पहली बॉल पे आउट हो रहा था। वो जो उसने टुल्ला मारा था ना सर, टुल्ला है वो, उसने जो टुल्ला मारा था ना, अल्लाह की कसम वो इतनी गंदी शॉट। ऊपर से जो कैच हो रहा है, देखें बंगालियों ने कहने के बताना होता है कि यार हम एक्स पाकिस्तान है, पता है 25 साल एक साथ रहे हैं, हम एक मुल्क था कभी ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान। तो उन्हें दिखाना होता है कि यार जो हमारा पाकिस्तान कर रहा है ना, वही हमने करना है। कैच हम छोड़ते हैं, कैच उन्होंने भी छोड़ना है, लेकिन ये कम से कम वो इंटेंट के नाम पे कम से कम वो इंटेंट वाली बैटिंग तो करते हैं ना। अब फ़खर जमान ने जो शॉट खेली है यार, वो खेलने वाली बनती है। पूरा पाकिस्तान चीख के थक गया। यानी कि मेरे ख्याल से पिछले 20 दिनों से जब से मुहर्रम की छुट्टियां खत्म हुई है, हर बंदा यही चीख के थक गया कि भाई बांग्लादेश में पिचेस बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। उधर स्पिन फ्रेंडली होगा, उधर बैटिंग अच्छी नहीं होती, जरा देखे खेला। और लेकिन हम बस वो जो है ना चुरन चाटाबाजी इंटेंट के नाम पे, जो रोहित शर्मा भी जो है ना टेस्ट मैचों पे और करता है जी, इंटेंट के नाम पे जो वो बैटिंग कर रहा होता है कि जी इंटेंट भाई हर जगह इंटेंट नहीं होती। T20 में भी इंटेंट से तब खेलो जब आपकी लग रही हो, जब पिच असिस्ट कर रही हो। आपको पता है भाई बांग्लादेश की जो पिच है वो ऐसी है कि भाई बस उनको तो वो खुद समझ नहीं आती। वो तो कहते हैं ना हम खेलने देंगे ना दूसरों को खेलने देंगे। अब जिस तरह फ़खर जमान आउट हुआ है, कोई कह सकता है कि यार ये बंदा इंटरनेशनल प्लेयर तक कम से कम 10 साल से खेल रहा है। कोई कह सकता है 3 ओवरों में पाकिस्तान ने 35 स्कोर कर लिया और वो लग रहा था यार आज तो पाकिस्तान 200 स्कोर करेगा। उसके बाद एक विकेट गिरी साइम अयूब की। अच्छा साइम अयूब भाई यार बात कर दो भाई, कुछ दिसंबर जनवरी से आपका पाँव मुड़ा हुआ है, आपका एंकल मुड़ गया था। आप तो ऐसे लगे में जैसे पता नहीं दिमाग मुड़ गया आपका। वो ना वो बस एक प्लेयर का आज ना 3-4 महीने का फॉर्म आता है। मेरे ख्याल से साइम अयूब वो गुजार चुका है। अब 3-4 महीने का उसका फॉर्म आता है। जो ऑस्ट्रेलिया में कर लिया, साउथ अफ्रीका में कर लिया, हमने कहा भाई हमें यहाँ सईद अनवर मिल गया, बस क्रिकेट इधर ही खत्म कर दो, हमें सईद अनवर मिल गया। वो पाकिस्तान में फ्लॉप हो रहा है, फट्टा विकेटों पे। PSL में वो परफॉर्म नहीं कर पाया। अब भी आप देख लें, मतलब आप एक चेक करें, एक प्लेयर ठीक है, बहुत सारे लोग कहेंगे वो यंग है। भाई यंग है, कम से कम दिमाग तो है ना। ये दिमाग ही नहीं है उसके पास। क्लब लेवल क्रिकेट खेली होगी, फिर वो क्या कहते हैं नेशनल लेवल क्रिकेट खेली होगी, डोमेस्टिक क्रिकेट खेली होगी, खेल के ही ऊपर आया है ना। ऐसा थोड़ी रात को सोया सुबह आगे इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना शुरू हो गया। गली मोहल्ले के भी जो लड़के होते हैं ना, उनके अंदर भी ज्यादा सेंस होती है बैटिंग करने की, जो साइम अयूब के अंदर नहीं है। आप चेक करें एक प्लेयर का मतलब इंटेंट कहते हैं या दिमाग कहते हैं, जो भी आप थिंकिंग से उसकी कहते हैं कि पावर प्ले है, 2 फील्डर बाहर है, एक डीप फाइन लेग की तरफ है ठीक है, दूसरा शॉर्ट मैन की तरफ है ठीक है, थर्ड मैन की तरफ, सॉरी मैं कह रहा हूँ, एक फाइन लेग एक थर्ड मैन। और उन्होंने कहा हमारी फाइन लेग की तरफ चुन के मारा। उन्होंने कहा वो बंदा पीछे कह रहा है तुझे क्या चाहिए, मैं तुम्हें कैच देता हूँ। ठा करके शॉट मारी, अगर उसने कैच पकड़ लिया। अगर ना कैच पकड़ा होता तो उस प्लेयर के ऊपर पर लानत होनी चाहिए थी कि भाई तू इतना आसान कैच नहीं पकड़ सकता। पूरा ग्राउंड वेला, आप बिलीव करें पूरा ग्राउंड वेला, कहीं भी खेल सकता है। नहीं समझ आ रही, बॉल बीट कर ले। 3 पे 35 हो गया कि तू एक बॉल बीट कर लेगा, वो क़यामत बरपा नहीं हो जाएगी। लेकिन नहीं, बस वो इंटेंट का चुन चाटा हुआ हर बॉल पे जो मारना है। भाई ये तब अच्छा लगता है कि जब आप जो है ना कोई पिच आपको असिस्ट कर रही हो। मसला इस बात का नहीं कि इंटेंट से बैटिंग मतलब इंटेंट दिखाते हुए आउट हुआ है। मसला ये है ना इंटेंट था आज के मैच में, ना रन से 2 आउट हो गए। उसके बाद ऐसा पैनिक बटन हमारा दबा, 2 रन आउट हुए हैं। और ये भाई याद रखिएगा 2 रन आउट 3 रन आउट तब होते हैं जब पैनिक बटन दब जाए। एक होता है पैनिक बटन दबाना, एक होता है कोनी मार के ना बटन नहीं अंदर वार देना मशीन के अंदर। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम 2 विकेटों के ऊपर है। 2 विकेट ऊपर नीचे गिर जाए तितर बितर, दिमाग खराब। और वैसे ही हम यंग बच्चे ले गए थे। आपको शायद याद होगा यही एक्सपेरिमेंट हमने किया था 2023 में। ये किसी पाकिस्तानी को सीरीज याद नहीं होगी, 2023 का PSL हुआ था ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने जितने भी यंगस्टर थे ना PSL के, जो यंग गन्स थी, शारजा भेज दिया अफगानिस्तान के खिलाफ। 3-0 हारे हम, 2-1 हारे या 3-0 हारे, मतलब एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। और उन्होंने कहा कि जी हमें बाबर रिजवान की जरूरत नहीं है, हमारे ये जो यंग गन्स है ना यही जाके अफगानिस्तान को शारजा की विकेटों पे जाके हराएंगे। अब देखिए फ़खर जमान ने इनिंग्स खेली, शुरू में तेज खेला, पहली बॉल पे तो आउट हो गया ठीक है। उसके बाद उसने तेज खेला, फिर उससे कुछ समझ उससे कम से कम रोटेशन और स्ट्राइक की। उसके बाद तकरीबन मेरे ख्याल से 7 बैटर्स पाकिस्तान के डबल फिगर क्रॉस नहीं कर सके। 4 तो गालबन डक पे आउट हुए हैं। इस बात का मसला नहीं कि पाकिस्तान जो है ना इंटेंट दिखाते हुए आउट हुआ है, ये इस मसला इस बात का है कि 110 पे ऑल आउट हो गए हो तुम। पहली दफा बांग्लादेश के खिलाफ आप ऑल आउट हुए हो। मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान की वर्स्ट परफॉर्मेंस थी बांग्लादेश के खिलाफ T20s में। एक न्यू लो है पाकिस्तान के लिए और एक न्यू हाई है बांग्लादेश के लिए। एक तो वैसे ही पता नहीं क्यों ऐसी टीमों ने अपना हाई हमारे ऊपर ही करना होता है। और टेस्ट सीरीज भी हमें वाइट वॉश करके गए। अब मुझे तो नहीं लगता, अल्लाह करे पाकिस्तान जीत जाए, लेकिन उम्मीद तो कोई नहीं है। उन्होंने ऐसी, उनको पता चल गया भाई इनसे स्पिन नहीं खेली जाती, उनको पता चल गया। अब उन्होंने ऐसी फिरकी विकेटें बनानी है कि भाई उन्होंने ना हम खेलेंगे ना तुम खेलेंगे। पावर प्ले की पहले 3 ओवर में 35 स्कोर बनाए हैं। अगले 3 ओवर में कितने बनाए हैं हमने? 6 पे 2, यानी पहले 18 बॉलों पे, पहले तकरीबन 17 बॉलों पे हमने 35 स्कोर किया। अगली 19 बॉलों पे 18 बॉलों पे हमने 6 रन दिए और 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं। जो लेटर हाफ था पावर प्ले का उसमें सिर्फ 6 स्कोर किए हैं। भाई जब आपको दिख रहा है कि बाउंड्रीज नहीं लग रही, रोटेशनल स्ट्राइक ही कर लो। T20 का मतलब ये नहीं है बस आए और बस पागलों की तरफ पीटे जाओ। मुझे पता है कि भाई हमने इंडिया को देख लिया, ऑस्ट्रेलिया को देख लिया, सारी बात है, गुलाम है हम सब। मैं तो कहता हूँ भाई हम गुलाम है, हम इंडिया के भी गुलाम है, पूरी दुनिया के हम गुलाम है। जो उन्होंने करना है वही हमने करना है। भाई आप जो इंडिया कर रहे हैं ना, आप मर के भी नहीं कर सकते। वो ग्रास रूट लेवल से ये करवा रहे हैं। मुझे बात पता है, एक बच्चा जिसको अलिफ बे लिखनी नहीं आती, आप कहने जाके CSS का एग्जाम दे आओ, वो क्या करेगा बेचारा?
बिल्कुल यही सिचुएशन है। ये तो जाके आप ये डोमेस्टिक सर्किट में जाएं, आप उधर जाके प्लेयर्स को कहेंगे भाई 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करो। वहां पे जब प्लेयर्स फ्लॉप होंगे, वो जब फेल होंगे, अपनी कोचेस अच्छे रखें जो उनकी टेक्निक के ऊपर काम करें। दूसरी बात, मुझे बता दो साहिब ज़ादा फरहान का है जो मैं से पिछले तकरीबन PSL के बाद से वो अन्नी मचाई हुई है उसने, वो कहाँ है आज के मैच में? कामरान गुलाम का है, अच्छी हिटिंग है उसका, आपने फॉर्म देखा है उसका? फॉर्म कम से कम यार कोई हिटिंग नहीं कर सकता ना, दिमाग है उस बंदे के अंदर। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान में 30+ लोगों को रखो क्रिकेट के अंदर, और T20 में एक तरफ कहते हैं जी हिटिंग चाहिए, तो उसका बाइसेप देखो भाई, उसकी पावर देखो, उसके अंदर उसके पास मसल पावर कितनी है। फिर कहते हैं जी नहीं नहीं उसके पास मसल पावर तो है लेकिन एज बहुत हो गई है, ये चौका नहीं मार सकता। भाई एम ही खच्चे मार रहे हो तो उसको खिलाओ ना जरा। ना PSL में खिलाते ना उसको डोमेस्टिक में खेलता है ना, वो सेंचुरियां दागते और 110 के स्ट्राइक रेट पे वो बैटिंग करते हैं। ODIs की मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल यंग गन्स भर दिए हैं, दिमाग है नहीं। कप्तान उसको रखा जिसकी T20 में खुद जगह नहीं बनती। ये मेरे से पहला कप्तान है जो 2 T20 खेल के कप्तान बन गया था T20 का। T20 क्रिकेट की हिस्ट्री में शायद ऐसा कप्तान कोई ना हो जो 2 मैच खेल के या 1 T20 खेल के वो सीधा कप्तान बन गया हो। उसके बाद जो हमारे कप्तान जो इनिंग्स खेली, अल्लाह की कसम इतनी फंसी हुई इनिंग्स थी, इतनी फंसी, ऐसा लग रहा था कि टट्टी निकल नहीं रही। कब्ज हुई हुई है, कब्ज निकालना चाहता है, कब्ज निकल नहीं रही उसकी। वो पता नहीं कौन सा बॉलर है, मुझे याद नहीं आ रहा, वो मीडियम पेसर है, मैं भूल रहा हूँ नाम उसका, हसन नाम है या क्या नाम है, मैं भूल रहा हूँ यार। 120 की पेस पे वो बॉलिंग कर रहा, तो होना कि शोएब अख्तर बॉलिंग करा रहा है और 150 की तो मैं गेंदें नहीं दिख रही, 120 की पेस है। और लेकिन आपस की बात है बड़ी अच्छी उसने बॉलिंग कराई है, एक ही जगह करार है, आउट स्विंग कराई जा रहा है। और हमारा जो T20 टुल्लड़ है सलमान अली आगा निकल के मार रहा है। उसके बाद क्या हुआ, स्कूप शॉट मारने चले गुड लेंथ को स्कूप शॉट मारने चले हैं, और जो उसे नहीं लग रही थी भाई वो बैकफुट पंच वाली शॉट थी। अब बैकफुट पंच किसको आएगा? जो डोमेस्टिक खेला हुआ है, जो टेस्ट मैच खेला हुआ है, 4 डे क्रिकेट खेला हुआ है, जिसको पता है भाई कि जिसको सारी शॉटें आती हैं खेलनी। आपने कभी किसी T20 कभी देखा क्रिस गेल को बैकफुट पंच मारते हुए? भाई T20 प्लेयर्स और होते हैं, वनडे टेस्ट प्लेयर्स और होते हैं, और सिचुएशन को रीड करने वाले प्लेयर्स तो वो तो भूल ही जाएं, वो तो पाकिस्तान में मैच से होते ही नहीं, और जो होते हैं उनको हम टीम से बाहर निकाल देते हैं। आप 110 पे ऑल आउट हो, और ये जो हम कहते हैं ना इंटेंट, इस इंटेंट वाली टीम ने सर 65 डॉट बॉल खेली है। हाँ जी, 65 फकिंग डॉट बॉल्स, आधे से ज्यादा मैच तुम लोगों ने डॉट बॉल किया हुआ है। ये तो मैं बार बार कहता हूँ, शुक्र अदा करो फखर को जो लाइफ मिली थी ना दूसरी, उसके बाद उसने आर पार किया। बस वो तकरीबन तेज खेल रहा था, वही 3 ओवर में जो 35 किया हमने वही हमें 110 तक ले गया था, वरना सर इस टीम के साथ आप 70 नहीं क्रॉस कर रहे थे। ये तो शुक्र अदा करे वो अब्बास अफरीदी के छक्के लग गए थे 3 ऊपर नीचे, तो वो कोई तकरीबन 20 पे 22 कर गया था रना बॉल। बाकी वो जो खुशदिल शाह, जिनको ये खुशदिल शाह, नवाज और ये राना साहब जो है हमारे, इनको हमने BPL के परफॉर्मेंस से लिया था कि जी BPL के परफॉर्मर्स हैं ये, और इनको हमने चैंपियंस ट्रॉफी में डाले, उधर भी फेल इधर भी फ्लॉप। ऊपर से हमारी बॉलिंग, सलमान मिर्जा जो डेब्यू कार्ड है सर, सिर्फ उसने विकेट लिए 2 पहले 2 ओवरों में, और 7 पे 2 हो चुका था। आप मैच ठीक है हार जाओ, लेकिन आप मैच बना सकते थे, लेकिन आपने बनाया नहीं। क्योंकि कप्तान ने पता नहीं क्या डिफेंस फील्डिंग रखी हुई थी, वो तो शुक्र अदा करे। दूसरा क्या है, खुशदिल शाह पता नहीं क्या 93 जैसा उसने कैच पकड़ा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ पाकिस्तान और बांग्लादेश का कंपैरिजन। पाकिस्तान के 2 आउट हुए ना, पैनिक बटन दब गया था अंदर, क्योंकि पता है पीछे को प्लेयर नहीं है। हमने जो मिडिल ऑर्डर लेके गए वो कोई ऐसा मिडिल ऑर्डर नहीं है जो रोक के 2 ओवर रोक के फिर बाकी एक्सेलरेट करेगा। बंगाली प्लेयरों ने क्या किया, वो ईमोन और वो दूसरा जो था तौहीद हिरदोई, क्या किया उन दोनों ने, 2 विकेटें गिर गई, सुकून किया, रिलैक्स किया, सिंगल डबल लिया, जिधर चौका लगा तो चौका मारा, जिधर छक्का मारा तो छक्का मारा, और बाकी की बॉल्स पर उन्होंने डॉट बॉल्स नहीं की, 65 डॉट बॉल हमारे यंगस्टर्स की तरह उन्होंने सिंगल डबल ली। यार जो हमारे पुराने बाबे थे, जो बाबा रिजवान, वो भी T20 में 65 डॉट बॉल खेलते थे, और ये जो नया इंटेंट लेके आए हैं इंटेंट ये भी 65 डॉट बॉल खेल रहा है। इसमें फ़र्क क्या हुआ? और जो हमने बॉलिंग की, अबरार अहमद, यार ये बंदा नहीं है, ये सिर्फ ODI और टेस्ट का बॉलर है। T20 में आपको कुछ और वेरिएशन चाहिए होती है। सुफियान मुकीम कहाँ है? चीख के हम थक गए भाई, सुफियान मुकीम कहाँ है? ये तो शुक्र अदा करे 1 विकेट अब्बास अफरीदी ने ले ली थी, वो चूंकि उसका वो थिंकिंग हेड है T20 वाला, बैक ऑफ द हैंड इतनी स्लो कहता है कि वो बैटर कहता है बस बोलने आना ही नहीं। अब ना इस मैच में सुफियान मुकीम था, मुझे नहीं पता क्यों नहीं है, वो इतना T20 का टैलेंट है। 1 मैच खेला था वो, और 2 ओवर में 4 विकेटें ली थी उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ। उसके बाद साहिब ज़ादा फरहान नहीं है, सऊद शकील का है? आपने PSL में उसकी परफॉर्मेंसेस नहीं देखी? अच्छी 150-60 के स्ट्राइक रेट पे वो PSL में बैटिंग कर रहा था, आप उसको मिडिल ऑर्डर में ले जाओ। और फिर वो स्पिन का इतना अच्छा प्लेयर है, इनमें से ना इरफान खान नियाज़ी को स्पिन आती है, ना हारिस को स्पिन आती है। ये क्या कर रहे थे ये जो कल के बच्चे जो हैं यंगस्टर्स, एक चौका मारे 1 विकेट गिरी, एक चौका मारे 1 विकेट गिरी। भाई T20 ये नहीं है, मैं मानता हूँ इंटेंट होना चाहिए, लेकिन अब ये भी नहीं कि चौका मारो और अगली बॉल पे आउट हो जाओ। या तो हो कि 10 बॉलें खेली तो 9 चौके मारे हो और 10वीं बॉल पे आउट हो, ताकि 10 बॉल पे 36 स्कोर तो हो ना कम से कम। ये कौन सी इंटेंटफुल बैटिंग है जी? एक चौका मारे, वो बड़ा इंटेंट दिख गया, दूसरी बॉल पे आउट। अब बहुत से लोग जो है ना वो छोटे बच्चे डिफेंस करने आ जाएंगे उसे कि वो छक्का मारते हुए आउट हो। भाई छक्का तब मारो ना कि जब फील्डर अंदर हो। तुम्हें पता है भाई सारे फील्डर बाहर हैं, देख के छक्का मारो, छक्का भी किधर मारो जिधर फील्डर खड़ा है। सलमान अली का जिस तरह आउट हो, मुझे तो हंसी आ रही थी उसके ऊपर कि ये बंदा हमारा कप्तान है, पूरा ओवर जाया करके विकेट गवाई है। मैं तो कहता हूँ चांस दो इन्हें, लेकिन चांस भी दो, थोड़ा पता तो चले भाई चांस हम दे रहे हैं, थोड़ा दिमाग तो यूज करें ना। ऐसा रहता है हमारे जो बैटर्स है ना, हमारे प्लेयर्स, उनका ये दिमाग है ही नहीं, बगैर दिमाग के बैटिंग कर रहे, जैसे हमारे गेंदबाज बगैर घुटनों के बॉलिंग करा रहे होते हैं, ऐसे हमारे बल्लेबाज बगैर दिमाग के ना बल्लेबाजी कर रहे होते हैं। जब मुझे बात बताए, हम कहते हैं कि जी हमारे पास अच्छे प्लेयर नहीं, भाई अच्छे प्लेयर टेक्निक और इस चीज़ों से नहीं बनते, दिमाग से बनते हैं।
आप मेंटली तौर पर कितने स्ट्रॉन्ग है और आप सिचुएशन को किस तरह रीड कर रहे हैं। मेरी पीसीबी से एक गुजारिश है कि भाई पाकिस्तान में 30 साल से पहले कोई प्लेयर ना रखें, 30 साल के बाद ही प्लेयर रखें, क्योंकि हमारे यहाँ मेच्योरिटी 30 के बाद ही आती है, और उसमें भी 40 साल के प्लेयर रखें। और 2-3 प्लेयर खुदा का वास्ता ऐसा रखें जो सिचुएशन को समझ के बैटिंग करें। जब फटा विकटे हैं तो बस 600 के स्ट्राइक रेट पे बैटिंग करें, और जितने बैटिंग नहीं हो रही उधर आराम से बैटिंग करें। यार इस पिच के ऊपर ना, ये जो शेर बंगला स्टेडियम था बांग्लादेश का, ढाका का, इसका एवरेज टोटल 128-30 है। अगर आप 130-35 भी कर लेते ना, आपने मैच बना लेना था आपने मैच, लेकिन आपने कोई टारगेट ही नहीं रखा हुआ था। आपने रना बॉल से भी नीचे आप आए हुए थे। कितने वो बेचारे डॉट बॉल खेले था, वो हमारे यंगस्टर की तरह थोड़ी है कि जी आधा मैच ही डॉट बॉल खेल लें, 11 ओवर डॉट बॉल खेल लें। उस हवाले से तो पासन ने बहुत अच्छा खेला है। 20 ओवर में 11 ओवर तो पासन ने डॉट बॉल खेले हैं, बाकी 9 ओवर में 110 किया हमने 12 के औसत पे, फिर तो बहुत अच्छा हम खेले हैं, इसमें कोई शक नहीं। फिर वो हमने बहुत अच्छी बैटिंग की है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार। सब्सक्राइब करो यार, मेरा न्यू चैनल है, फटाफट सब्सक्राइब करो यार। मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।